अस्सलाम वालेकुम। सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जुबानों में नहीं मिलता। जी हाँ, उर्दू और हिंदी का बहुत गहरा रिश्ता है और इन्हें दो सगी बहनें कहा है मुनव्वर राना ने। तो चलिए इसके साथ वीडियो नंबर 4 आगे बढ़ते हैं लेटर्स में। आज हम हुरूफ तहज्जी यानी स्वर और व्यंजन मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है आप इससे पहले की 3 वीडियो की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको उर्दू समझाई जा रही है। तो चलिए, हमने इसके अंदर एक खास कोशिश की है कि उर्दू की तरतीब से आपको लेटर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो कौन से लेटर्स को हिंदी के, कौन से लेटर्स को यानी उर्दू के कौन से लेटर्स को हिंदी में किस तरह तलफ़ुज़ करते हैं और हिंदी के कौन से लेटर्स को उर्दू में कैसे तलफ़ुज़ करते हैं, ये हम जानेंगे। तो पहला लेटर है शो। शो से शहंशाह, शाहनवाज। तो इसको उर्दू में इस तरह लिखेंगे, ये इस तरह आधा गोलाई और इस तरह आधा गोलाई और ये पूरी गोलाई और उसके ऊपर 3 नुक्ते। तो इसे उर्दू में कहते हैं शीन। इसे उर्दू में कहते हैं शीन। जैसे हिंदी में शो कहते हैं तो उर्दू में शीन कहते हैं। अब शो के लिए तो वर्ड गया है। अब क्योंकि इसके बाद सो है तो सो के लिए बहुत सारे उर्दू में लेटर्स मैं आपको पिछली बारी में बता चुका हूं, लेकिन उर्दू की तरतीब से और एक वर्ड आ रहा है सो, वो आ रहा है स्वाद। स्वाद, स्वाद। अब इसी तरह बनाने का है जो, तो इसको कहते हैं जुआद। इस तरह बनाने का, इसी तरह से बनाकर उसके ऊपर एक नुक्ता देने का है, इसको कहते हैं जुआद। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उर्दू की तरतीब से शीन, स्वाद, जुआद, शो, स, ज। अब तो है तो के लिए भी इससे पहले बहुत सारे लेटर्स गए हैं। तो के लिए आता है तोइन और तोइन, तोइन। फिर और जो के लिए वर्ड आ रहा है, जैसे ये जो है तो जुआद भी आता है और एक आता है जोइन, एक डंडी और इसको इस तरह, ये तो के जैसा बनाने का और इसके ऊपर नुक्ता दे देने का, तो ये हो जाएगा जोइन। ओ जो है अलीफ की आवाज भी देता है, इससे पहले पढ़े हमने, और ऐन की आवाज भी देता है, तो इसको कहेंगे ऐन, ऐन। तो चलिए रिपीट कीजिए, शो, शीन, स, स्वाद, ज, जुआद, त, तोइन, जो, जोइन, ओ, ऐन। तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत कुछ सीखेंगे। इसके बाद भी हम और एक लेटर देखते हैं। आज हम हुरूफ तहज्जी मुकम्मल कर लेंगे। देखिए ओ यानी ऐन। अब हम यहां से गो, जो गो की आवाज देता है उर्दू में, वो वर्ड लिखेंगे, उसको कहते हैं, उसके बाद गैन आता है, उसको इस तरह बनाएंगे, एक इस तरह लकीर और एक पूरी इस तरह खींचकर और ऊपर नुक्ता दे देंगे, इसको कहते हैं गैन। गो से गैन। अब गैन के बाद उर्दू में फ की आवाज आती है, जिसको कहते हैं फे। इस तरह बनाते हो, एक मुंडी बनाते हैं, उसके ऊपर नुक्ता देते हैं और उसको फे कहेंगे, इस तरह बनाते हैं।
उसके बाद उर्दू में काफ आता है तो वो को की आवाज देता है काफ, ये बड़ी नुक्ता और ऊपर दो नुक्ते, मुंडी बनाकर गोल करने का और ऊपर दो नुक्ते, काफ, तो को की आवाज देता है। और एक को आता है उर्दू में, वो इस तरह लिखा जाता है, एक बड़ी लकीर और एक छोटी लकीर इस तरह से, और एक ऐसी मात्रा टाइप, इसको कहते हैं काफ। इसको भी काफ कहेंगे और इसको भी काफ कहेंगे। तो कौन सा काफ कहां इस्तेमाल होता है, ये उर्दू पढ़ते पढ़ते आएंगे हमको। अब देखो ये भी गैन है, गो की आवाज देता है, और यहां पर गो जो कि गाफ की आवाज देता है, गाफ, एक दो मात्रा आती है इसमें, इसको कहते हैं गाफ। तो गैन से क्या आता है और गाफ से क्या आता है ये अलग मालूम पड़ेगा हमको। ये काफ से कौन सा वर्ड आएगा और ये काफ से कौन सा वर्ड आएगा, ये हमको उर्दू पढ़ते पढ़ते मालूम होगा। तो बहुत से रिपीटेड लेटर्स है, उनमें फर्क होता है और वो फर्क बहुत आसान होता है, पढ़ते पढ़ते सब आ जाता है। अब उसके बाद जो लेटर्स लो की आवाज देता है वो कहलाता है लाम, एक लंबी लकीर और नीचे छोटी गोलाई, लाम, इसे कहते हैं लाम। तो मैं आपको हिंदी में भी लिखा दे रहा हूं ताकि आप उर्दू के लेटर्स को आसानी से पढ़ सके, दोहरा सके, वीडियो को रिपीट कर करके देख सके, ये आपके लिए बहुत आसान है। तो चलिए, गो गैन, फो फे, काफ को काफ, को काफ, गो गाफ, लो लाम। तो आपको ये बनाना सीखना है और प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसके बाद भी आपको और 8 लेटर्स बाकी है जो आपको मैं करवा देता हूं। आज हुरूफ तहजी यानी स्वर और व्यंजन हिंदी के और उर्दू के मुकम्मल हो जाएंगे आवाज के साथ में। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम 2 लेटर्स वाले वर्ड पढ़ेंगे। देखिए ये 6 लेटर्स बचे हैं जिसमें हमारे हुरूफ तहजी मुकम्मल हो जाएंगे। अब हिंदी के जो लेटर्स हैं, मो, ये मो उर्दू के लेटर्स में कौन सी आवाज देगा, तो इसे कहते हैं मीम। ऐसा गोलाई बनाएंगे और ऐसे नीचे लाएंगे, मीम, थोड़ा मुंडा देकर, इसे कहते हैं मीम। इसको मो कहेंगे और उर्दू में मीम। अब ये लेटर्स को तो जानते हैं आप, नो, तो नो की जो आवाज देता है उर्दू में उसको कहते हैं नून। इसको इस तरह बनाएंगे गोल और उसके पेट में एक नुक्ता देंगे, इसको कहते हैं नून। ये लेटर्स को आप जानते हैं, वो उर्दू में बनाएंगे, इसको इस तरह बड़ा मुंडा और इस तरह गोल करेंगे, इसको कहते हैं वाव, वाव। ये लेटर्स को जानते हैं आप, इसको कहते हैं हो और उर्दू में कहते हैं इसको है, ऐसा गोल बनाकर थोड़ा सा मुंडी, है। अब ये यो है, उर्दू में 2 यो होते हैं, एक छोटी यो, हिंदी में उर्दू में 2 यो होते हैं, एक छोटी ये और एक बड़ी ये। तो जो यो की आवाज देता है तो वो भी आसान है, इस तरह बनाएंगे और इसको गोल करेंगे, ये छोटी ये और ये इस तरह बनेगी बड़ी ये दोनों भी यो की आवाज देंगे। और एक लेटर है जो आखिर में आता है, इस तरह बनाते हैं, जो सॉरी एक और लेटर है जिसको ओ की आवाज आता है, इसे कहते हैं हमजा, इसे कहते हैं ओ की आवाज देता है हमजा। तो चलिए, मी, मो, मीम, नो, नून, वो, वाव, हो, है, यो, ये, यो, ये, इनको ये कहिए, ये,
हमारे हुरूफ तहजी मुकम्मल हो चुकी है। तो बेहतर होगा कि आप इससे पहले ये 3 वीडियो गौर से देखें, उनको लिख कर देखें, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद 2 लेटर्स मिलाकर कैसे उर्दू पढ़ी जाती है और बोली जाती है, बहुत ही खूबसूरत जुबान है, जरूर सीखिए। यह आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो जिन लोगों को उर्दू नहीं आती है या जो सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। देश की जुबान, शीरी जुबान उर्दू। चलते हैं, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम।